हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अरमान और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी जिनमें कि बोला जा रहा था कि आप कार्बोरेटर की ट्यूनिंग के बारे में हमें समझाइए और बताइए कि एवरेज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, टॉप स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या फिर फ्यूल की जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो कैसे की जा सकती है। तो मुझे लगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो कार्बोरेटर के ऊपर मुझे बनानी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बोरेटर हमारा यहाँ से शुरू होके यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। ये जो है हमारा एयर फिल्टर से जो है होस आ रही है और ये इंजन की तरफ जा रही है। हमारा ऑयल जो है वो यहाँ पे आके इस फ्लोट में इकट्ठा होता है और यहाँ पे अंदर हमारी वेंचुरी और बटरफ्लाई वाल्व या थ्रॉटल बॉडी कह सकते हैं वो लगी होती है, जो कि काम करती है हमारे फ्यूल और एयर के मिक्सचर को बनाने का। अब फ्यूल और एयर के मिक्सचर जो हैं वो तीन तरह के होते हैं मेनली। एक होता है रिच मिक्सचर, जिसमें कि पेट्रोल की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो एयर और फ्यूल की जो रेशो है वो कहीं ना कहीं 1 से 16 या 1 से 20 के बीच में रहती है, जो कि सही मानी जाती है। अब इनमें से कुछ लीन रहती है, कुछ रिच रहती है। मैं आपको बताता हूं कि जो रिच रहती है उसमें पेट्रोल के पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे और एयर के पार्ट्स वो कम रहेंगे। और जो हमारा बिल्कुल एक अच्छा, जिसको परफेक्ट बोलते हैं मिक्सचर, उसमें जो है 16 पार्ट्स जो है वो एयर के रहते हैं और 1 पार्ट फ्यूल का रहता है। उसके बाद हम अगर बात करें हमारे लीन मिक्सचर का, तो उसमें एयर के पार्ट्स पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उस केस में क्या होता है, हमारी एवरेज जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात हो गई। अब ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये हमारा आइडलिंग का बोल्ट है। इसको अगर हम नीचे की तरफ टर्न करेंगे तो हमारे जो आइडल हैं वो कम हो जाएंगे, और अगर ऊपर की तरफ टर्न करेंगे तो हमारे जो आइडल हैं वो बढ़ जाएंगे। और ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पेच लगा हुआ है, यहाँ मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक स्क्रू लगा हुआ है, सारा खेल इसी स्क्रू का है। अब ये मिक्सचर को लीन करता है या फिर रिच करता है या फिर परफेक्ट करता है, सारा कुछ इसी के ऊपर निर्भर रहता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर ज़्यादा एवरेज चाहिए आप इसको पूरा कस देंगे और फिर आपको ऑप्टिमम इसकी यूटिलाइजेशन होगी फ्यूल की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि मिसिंग वगैरह के, पेट्रोल अच्छे से नहीं आ सकता। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि टॉप स्पीड गाड़ी की कम हो जाती है, फिर आप अच्छे से भगा नहीं सकते उसको। तो इसको हमें एक ऑप्टिमम लेवल तक रखना पड़ता है। मगर फिर भी ये कंपनी ने अगर दिया है तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे फंक्शन ज़रूर है कि आप इसको अपने